के बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है उनके साथ काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसमें करीबन 5-6 साल से ये लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपाली क्षेत्र में, वहां पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था और बारात जहाँ से निकल रही थी वहाँ से इसका मूवमेंट हम लोग को उस कैमरे में ट्रेस हुआ था। उसके बाद जब हमने घर के आसपास की सर्चिंग करी तो देखा तो कई चीज़ें ऐसी मिली जो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होमिसाइडल नेचर का घटनाक्रम हुआ है। जब इन लोग के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और टेलीकॉम के जब रिकॉर्ड्स हम लोग ने निकाल के खंगाले तो उसे पता चला कि उस दिन भी, जिस दिन घटना हुई है 5 तारीख को भी मृतक की और जो सविता लिल्हारे हैं उनके बीच में लगातार कम्युनिकेशन था। और बाकी जब फिर सघन के घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन भी ये महिला से मिलने के लिए या उसको लेके जाने के लिए आए थे। घर वालों में जो इनके भाई हैं वेद प्रकाश और जिगर और हरि प्रकाश, इन दोनों ने इनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद इन्होंने अपने 2 दोस्तों दिलीप, कमल किशोर और योगेश, इन लोगों को बुलाया और इसको घर से पीछे से पकड़ के चुपचाप इसको नहर के किनारे लेके गए। पहले घर में थोड़ी मारपीट करी, उसके बाद नहर किनारे लेके इसको बेरहमी से मारा और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इस मृत्यु को एक्सीडेंट बनाने के लिए इन लोगों ने जो इसकी बाइक थी जो घर के किनारे खड़ी हुई थी, उसको चुपचाप ये लोग नहर किनारे लाए रात में बिना किसी को बताए। वहां से इसकी बॉडी को बाइक में रखा और फिर ये गर्रा बोड़ी का जो जंगल है वहां तक लेके गए और वहां पर लेके जाने के बाद इन्होंने उसको एक्सीडेंट बताने के लिए एब्रेशन इंजरीज लाने के साथ साथ उसकी बॉडी को उस प्रकार से एक्सीडेंटल दिखाने के लिए वहां पर डिस्पोज किया। तो अभी तक में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, प्लस अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में इसमें जांच चल रही है। मुझे लगता है कि अन्य जब इन्वेस्टिगेशन में और कोई अगर तथ्य आएगा तो आपको बताया जाएगा। सेकंड वाली में के बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है उनके साथ काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था, जिसमें करीबन 5-6 साल से ये लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपाली क्षेत्र में, वहां पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था और बारात जहाँ से निकल रही थी वहाँ से इसका मूवमेंट हम लोग को उस कैमरे में ट्रेस हुआ था। उसके बाद जब हमने घर के आसपास की सर्चिंग करी तो देखा तो कई चीज़ें ऐसी मिली जो ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होमिसाइडल नेचर का घटनाक्रम हुआ है।